और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बिहार में हुई भव्य शुरुआत। प्रधानमंत्री ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर दिया जोर। कहा, बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से भी ज्यादा की हुई वृद्धि। और अब सभी खबरें विस्तार से। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। आपको हम बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों और उनकी भारत में एंट्री कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन, निर्वासन की कार्रवाई शुरू। ट्रांसजेंडर के रूप में रह रहे थे बांग्लादेशी। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। हिरासत में ली गई अप्रवासियों में 23 साल की मीम अख्तर, 35 साल की मीना बेगम, 36 साल की शेख मुन्नी, 25 साल की पायल शेख, 36 साल की सोनिया अख्तर और 34 साल की तानिया खान शामिल हैं। सभी 6 महिलाएं बिना उचित दस्तावेज के भारत में रह रही थीं। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थीं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान अरमान उर्फ ईशा, आरिफ उर्फ शिल्पा, जाहिद उर्फ मौसमी और बाबुल उर्फ पाकी के रूप में हुई है। सभी बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपितों को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO के समकक्ष पेश किया गया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में शामिल थे। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। पकड़े गए व्यक्तियों ने कबूल किया कि वे एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। शनिवार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के DCP रवि कुमार ने बताया था कि अब तक दक्षिण पूर्वी जिले में 75 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवैध काम में संलिप्त 5 भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और रहने में मदद की थी, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने 47 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। रविवार को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से ये बात साफ है कि प्रशासन घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त है और किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। तो लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ, और आज भी इसी कड़ी में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला लगातार इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वागत आपका। और जैसा कि हमने कहा कि 10 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, और लगातार जब से गृहमंत्री ने यह कहा है, निर्देश दिया है दिल्ली पुलिस को, तब से ये एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, लास्ट ईयर ये आदेश जारी हुआ था LG की मीटिंग में। उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर सख्ती से कदम उठाया और अब देखिए असीम इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले कैलेंडर ईयर में देखिए 2024 में 150 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और अभी इस 3 दिन के अंदर अंदर आप देखिए 75 से ज्यादा बांग्लादेशियों को फिर से पकड़ा गया। और आप देखिए किस तरह की स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाते हैं। ये ट्रांसजेंडर के रूप में रेड लाइट पे भीख मांगते हैं और जिस तरह से पुलिस ने इनको ट्रैक किया, इनके ऊपर पुलिस ने नजर बना करके रखी और जब ये खुलासा हुआ तो ये पता लगा कि ये लोग अपनी भेषा, अपनी पहचान, तमाम चीजें छुपा करके यहाँ पर रह रहे थे और आयु में जो बैंड है इंडिया में उसको ही अपना रहे थे। तो इलीगल इनके पास दस्तावेज हैं। और इसके साथ साथ रवि कुमार की टीम ने, जो कि उत्तर पश्चिम की टीम है, उन्होंने बड़ा कामयाबी हासिल करी जिसमें उन्होंने एक किंगपिन को पकड़ा जिसको चांद मोहम्मद करके है। और उसने जब बताया तो
उसकी शिनाख्त पे 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोगों को चेन्नई में जीरोइंग करके गिरफ्तारी की गई और चेन्नई में एफआईआर दर्ज की गई। न केवल इनके तार हिंदुस्तान के दिल्ली तक मौजूद है, बल्कि देश के कोने कोने में ये लोग मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए गुजरात से हमने तस्वीरें देखी थी, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा गया था अवैध रूप से। वो लोग वहां पर घुसपैठ करके बसे हुए थे। और जो चांद मोहम्मद है, इसकी भी बड़ी फिलॉसफी, ये पूरे आप देखिए बचपन में अपने पिता के साथ यहाँ आ जाता है और यहाँ पर ये फिर अपना ये पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पर असीम कायम करता है और साथ ही साथ पैसा लेता है, फौजली लेता है, जॉब लगाने के नाम पर पे ये यहाँ पर इनको यहाँ पर शरण दिलवाता है। और साथ ही साथ उसमें जो हिंदुस्तान के लोग थे जो इस काम में उसके साथ शामिल थे, पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अमित शाह ने खुद कह दिया था कि किसी को यहाँ पर अवैध रूप से नहीं रहने दिया जाएगा और उसका सीधा सीधा परिणाम आप देख सकते हैं। 3 दिन में 75 से ज्यादा ये आंकड़े और तमाम जिलों में इस तरह की ड्राइव चल रही है। और जिस तरह से लगातार इनकी गिरफ्तारी की जा रही है, 6 महिलाओं को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है, तो आप देखिए कितना बड़ा इनका नेटवर्क होता जा रहा है, किस तरह से ये कोने कोने में बसे हैं। अभी ये आंकड़े और आगे निकलेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी इनके लिए धरपकड़ शुरू कर दी गई है। यूपी से भी कुछ आंकड़े निकल करके आए, हरियाणा से भी कुछ गिरफ्तारियां ऐसे में होनी शुरू हुई है। यानी अब ये जो मुहिम है, ना केवल दिल्ली तक सीमित रह जाएगी, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचेगी अपनी असीम। और वहां से इनको पकड़ करके एफआरओ के थ्रू बांग्लादेश भेजा जा रहा है और वापस ये ना आ पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने ट्राई किया कि वो वापस आ गए। अब इसके बाद इनके दोबारा वापसी के कोई रास्ता ना रह जाए और इनके जो भी नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के आसपास या पश्चिम बंगाल में जो भी इनके एजेंट्स हैं, उन पर भी पूरी की पूरी नजर रखी जाए। और जिस चांद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है मुकेश, उसके बारे में तो ये खबर आई कि वो जब 5 साल की उम्र से हिंदुस्तान में दिल्ली में रह रहा था और बीते वर्षों में वो बार बार बांग्लादेश जाता था और वहां से अपने साथ 10-12 लोगों को अवैध तरीके से यहाँ पे लाता था, डॉक्यूमेंट बनवाता था और फिर वो यहाँ पे अवैध गतिविधियों में वो शामिल होते थे। बिल्कुल, चांद मियां जो थे वो इसी तरह से हरकत करते थे। यहाँ पर आए, बचपन उनका यहीं बीता। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि बांग्लादेश में तो कुछ है नहीं। यहाँ पर वो उनके फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट बनाते थे, 10,000 15,000 की उनको लेबर्स की जॉब, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर ऐसा काम है जहाँ पर ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रैप मार्केट में चले जाइए, कबाड़ी बाजार में चले जाइए, घरों में आप देखिए तो ये कूड़ा उठाने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरह की लालच दे करके इनको 15-20 हजार की नौकरी दिलाने के अवध में इनसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना करके इनको यहाँ लाया जाता था। और इनको मैंने तो खुद जाकर के ग्राउंड जीरो पे देखा है, टेंट लगा लगा के असीम 2-2 हजार रुपए लेकर के इनको वहां पर बसाया जाता है। और कई सालों से वो वहां पर, उनके पास कोई पत्र नहीं है, कोई उनके पेपर नहीं है। जो भी पेपर है, काफी पेपर फॉर्ज पाएगा। और इनकी इंक्वायरी के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी विभिन्न टीमों को उन इलाकों में भेज दिया जहां पर वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और आप देखिए कितनी चालाकी से ये लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और वहां से और लोगों को ये हिंदुस्तान की सरजमी तक लाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका जो ये कैंपेन है, इसके निर्णायक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए दिल्ली चुनाव से पहले जो नतीजे आ रहे थे, जहां पर गिरफ्तारी की गई, तो कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई और गलत जो भी ये लोग काम करते थे, कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े गए, चोरी में, मर्डर्स में, इन्हीं जैसे लोगों के नाम आए। अब तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको मास लेवल पर, नेशनल लेवल पर अब वहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो मुकेश, जिन लोगों को हिरासत में या फिर गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उन्हें किसी कैंप में रखा जाएगा, उसके बाद फिर डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश? असीम, इसका एक प्रोसेस होता है। दिल्ली पुलिस की एफआरओ टीम होती है जो फॉरेन वीजा पर देखती है कि अगर ये अवैध रूप से आए तो उनके पास डॉक्यूमेंट है, अगर अवैध रूप से नहीं आया तो ये अवैध है। इसलिए इनको एक कैंप में रखा जाता है, उसके बाद इनको बल्क में डिपोर्ट कर दिया जाता है। जो भी हमारे क्रॉस बॉर्डर हमारे एग्रीमेंट्स है, वो उनके थ्रू वहां जाकर के इनको वेरीफाई कराया जाता है और फिर इनकी वापसी वहां से कर दी जाती है, जिससे कि दोबारा यहाँ पर ना आए। लेकिन इसी तादाद में इनको विभिन्न कैंप्स में एफआरओ के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद इनकी पहचान सुनिश्चित करके इनको बाहर भेज दिया। एक आखिरी सवाल मुकेश, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में अगर इस तरह के अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या जो कि अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण था इस तरह की कार्रवाई को करना? बिल्कुल, आप देखिए कई सारे इनके जो एजेंट्स हैं, ये देश की खबरों को ले जाकर के अपने मुल्क में वहां पर भेज रहे थे। तो एजेंट्स के रूप में भी यहाँ काम करते हैं। आप देखिए घर घर में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्लम एरियाज में गया तो वहां पर जितने भी स्लम्स के काम है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी करते थे। तो सुरक्षा जो है वो बहुत सुनिश्चित की गई है। आप कई सारे मामले देखेंगे, असली हम उठा के देखेंगे अखबारों को, दिल्ली में स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, ये बांग्लादेशी आप नाम देखेंगे, उनके बाद आपको एक ना एक पूरे एपिसोड में कोई ना कोई बांग्लादेशी मिलेगा ही मिलेगा।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने की भी यहाँ पर कवायद शुरू की गई है और इनको पकड़ करके, इनको डिपोर्ट करके ये मैसेज क्लियर दिया जा रहा है कि सरकार किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी अवैध है, चाहे वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और किसी भी कंट्री का अगर नागरिक यहाँ पर है। अभी देखिए पीछे दिल्ली से कई सारे साउथ कंट्री के जो लोग थे, साउथ अफ्रीकन नेशन के थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया। तो पार्लियामेंट में उस बात की सराहना हुई थी जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम करे। तो दिल्ली पुलिस मुझे लगता नहीं किसी को बख्शने का मूड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो अवैध बांग्लादेशी हैं या फिर जो अवैध रोहिंग्या, उन पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, उन्हें डिपोर्ट करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और इस सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर कहा है कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसके साथ उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सभी पीएम मोदी के जोखिम उठाने वाले भाव से परिचित हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों